तेरी माता सकल विश्व अंदर विख्याता। जग में पाप बुद्धि जब होती तभी कर्म की फीकी ज्योति। तभी मातु का निज अवतारा पापहीन करती महितारा। वाल्मीकि जी थे हथियारा तब प्रसाद जाने संसारा। रामचरित जो रचे बनाई आदि कवि पदवी को पाई। कालिदास जो भय विख्याता तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी सुर आदि विद्वाना भय और जो ज्ञानी नाना। तिन्हा न और रहु अवलंबा केवल कृपा आपकी अम्बा। करहु कृपा सोई मातु भवानी दुखिन दीन निज दास ही जानी। पुत्र करई अपराध बहुता तेई न धरी चित सुंदर माता। राखू लाज जननी अब मेरी विनय करऊ भांति बहु तेरी। मैं अनाथ तेरी अवलंबा कृपा करहु जय जय जगदम्बा। मधु कटैफ जो अति बलवाना बहु बुध विष्णु से ठाना। समर 1005 में घोरा फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय किन तेहि काला बुद्धि विपरीत भई खलहाला। तेई ते मृत्यु भई खलकेरी पूर्वहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता क्षण में हु संहारे हु माता। रक्त बीज से समृत पापी सुरमुनि हृदय धरा सब कापी। काटेऊ सिर जिम कदली खंभा बार बार बिनऊ जगदम्बा। जग प्रसिद्धि जो शुभ निशुंभा क्षण में बधे तही तू अम्बा। जनक जननी पद कमल रज निज मस्तक पर धारी। बंदो मातु सरस्वती बुद्धि बल दे दातारी। पूर्ण जगत में व्याप्त तब महिमा अमित अनंतु। राम सागर के पाप को मातु तु ही अब हंतु। जय श्री सकल बुद्धि बल राशि जय सर्वज्ञ अमर अविनाशी। जय 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 विनाकर धारी करती सदा सुहंस सवारी। रूप चतुर्भुज धारी माता सकल विश्व अंदर विख्याता। जग में पाप बुद्धि जब होती जभी धर्म की फीकी ज्योति। तभी मातु ले निज अवतारा पापहीन करती महितारा। वाल्मीकि जी थे ब्रह्म ज्ञानी तब प्रसाद जाने संसारा। रामायण जो रचे बनाई आदि कवि की पदवी पाई। कालिदास जो भय विख्याता तेरी कृपा दृष्टि से माता। तुलसी सुर आदि विद्वाना भय और जो ज्ञानी नाना। तिन्ही न और रहु अलंबा केवल कृपा आपकी अम्बा। करहु कृपा सोई मातु भवानी दुखुत दीन निज दास ही जानी। पुत्र करे अपराध बहुता तेई न धरी चित सुंदर माता। राखू लाज जननी अब मेरी विनय करूँ बहु भांति घनेरी। मैं अनाथ तेरी अवलंबा कृपा करऊ जय जय जगदम्बा। मधु कटैफ जो अति बलवाना बाहु युद्ध विष्णु ते ठाना। समर 1005 में घोरा फिर भी मुख उनसे नहीं मोरा। मातु सहाय भई तेहि काला बुद्धि विपरीत करी खलहाला। तेहि ते मृत्यु भई खलकेरी पूर्वहु मातु मनोरथ मेरी। चंड मुंड जो थे विख्याता क्षण महु संराहु तेहि माता। रक्त बीज से समरथ पापी सुरमुनि हृदय धरा सब कापी। काटे उस सिर जिम कदली खंबा बार बार बिनबऊ जगदम्बा। जग प्रसिद्ध जो शुभ निशुंभा छिन में बधै तही तू अम्बा। भरत मातु बुद्धि फरेऊ जाई रामचंद्र बनवास कराई। एही विधि रावण बध तुम किन्हा सुर नर मुनि सब कहूँ सुख दिन्हा। को समरथ तब यश गुण गाना निगम अनादि अनंत वखाना। विष्णु रुद्र अज सकहि न मारी जिनकी हो तुम रक्षाकारी। रक्त दंतिका और सताची नाम अपार है दानव भक्षी। दुर्गम का धरा पर किन्हा दुर्गा नाम सकल जग लिन्हा। दुर्ग आदि हरणी तू माता कृपा करहु जब जब सुखदाता। निर्प कोपित जो मारन चाहे कानन में घेरे मृग नाहे। सागर मध्य पोत के भांगे अति तूफान नहीं कोऊ संगे। भूत प्रेत बाधा या दुख में हो दरिद्र या संकट में। नाम जपे मंगल सब होई संशय इसमें करई न कोई। पुत्रहीन जो आतुर भाई सबे छाड़ी पूजे एही माई। करे पाठ नित्य यह चालीसा होय पुत्र सुंदर गुण ईशा। धूपादिक नैवेद्य चढ़ावे संकट रहित अवश्य हो जावे। भक्ति मातु की करे हमेशा निकट न आवे ताही कलेसा। बंदी पाठ करे 712 बंदी पास दूर हो सारा। करहु कृपा भव मुक्ति भवानी मोह कहम दास
सदा निज जानी। माता सूरज कांति तब अंधकार मम रूप, डूबन ते रक्षा करहु परुम न मैं भव खूब। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, सुनहु सरस्वती मातु। अधम राम सागर ही तुम, आश्रय देहु पुनातु। एक बार की बात है, सुकेता नाम का एक राजा रहता था। वह एक अच्छा इंसान और धर्म का अनुयायी था। उसने धर्म के नियमों के अनुसार राज्य पर शासन किया। राजा अपने राज्य के नागरिकों की बहुत अच्छी देखभाल करता था। उसकी सुवेदी नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। एक बार सुकेता के राज्य पर आक्रमण हुआ और सुकेता ने अपने शत्रुओं से युद्ध करने को विवश होना पड़ा। दुश्मन मजबूत थे और सुकेता अपनी रक्षा में सक्षम नहीं था और अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया। उसके साथ उसकी पत्नी भी भाग गई। वे दोनों अपनी जान बचाकर भाग गए और समय रहते एक जंगल में पहुंच गए। जब वे जंगल में पहुंचे, वे थक चुके थे और भूखे थे। उन्हें जो कुछ भी मिला उसे वे खा रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी, क्योंकि उनको जो कुछ भी खाने को मिला था वह काफी कम था। भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और राजा एक समय चल भी नहीं पा रहा था। राजा नीचे गिर गया और रानी अपनी जांघ को राजा के लिए तकिए के रूप में बनाकर उसे शांति करने की कोशिश कर रही थी। वह बहुत ही चिंतित थी और उसने भगवान से कुछ मदद की प्रार्थना की, जिससे उनको चिंताओं और दर्द से छुटकारा मिल सके। संयोग से ऋषि अंगिरस उस रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने राजा और रानी को देखा। उन्होंने रानी से पूछा, वह कौन है और जंगल में कैसे आए हैं? रानी ने ऋषि को अपनी कहानी सुनाई। ऋषि को पता चल गया कि वे राजा और रानी हैं। क्या मल्टीमीडिया के जमाना है। फिर उन्होंने रानी से कहा कि पास में ही पंचवटी तालाब के पास दुर्गा क्षेत्र नाम की एक जगह है। उन्होंने रानी को पूरी भक्ति के साथ देवी की पूजा करने की सलाह दी। ऋषि ने रानी और राजा को साथ में चलने के लिए कहा। वे दोनों ऋषि के साथ उस स्थान पर चले गए। ऋषि ने राजा और रानी से पवित्र तालाब में स्नान करने को कहा। राजा और रानी स्नान करके लौटे। ऋषि ने उन्हें देवी दुर्गा और सरस्वती की पूजा करवाई। उन्होंने उनसे षोडशोपचार पूजा करवाई, जो 16 विभिन्न प्रकार की पूजा या सेवा करके देवी को प्रसन्न करती है। यह पूजा 9 दिनों तक चली। 10वें दिन एक यज्ञ किया गया। ऋषि अंगिरस द्वारा निर्देशित राजा और रानी द्वारा 10 प्रकार के दान किए गए। इस प्रकार उनका व्रत संपन्न हुआ। दंपति ऋषि अंगिरस के आश्रम में खुशी खुशी रहे। देवी की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। लड़के का नाम सूर्य प्रताप रखा गया। बालक आश्रम में पला बढ़ा और युद्ध सहित कई प्रकार की शिक्षा प्राप्त की। वह बड़ा होकर एक महान तलवारबाज बना। उसे कोई डर नहीं था। लड़का एक युवा योद्धा बना और अंगिरस ऋषि के आशीर्वाद से उन शत्रुओं पर हमला किया जो अब उसके पिता के राज्य पर शासन कर रहे थे। उसने युद्ध के मैदान में सभी दुश्मनों को हरा दिया और उसने अपने पिता के खोए हुए राज्य पर नियंत्रण कर लिया। वह आश्रम में लौट आया और ऋषि के आशीर्वाद से अपने माता पिता को वापस अपने राज्य में ले गया। उस दिन सुवेदी हर साल इस व्रत को करती थी और उनका परिवार हमेशा से खुशी से रहने लगा। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने दुनिया की रचना की थी, तब इस धरती पर हर एक चीज मौजूद थी। फिर भी उन्हें कुछ कमी लग रही थी। इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने कमंडल से पानी निकाला और जमीन पर छिड़क दिया। छिड़कते ही एक सुंदर कन्या की उत्पत्ति हुई। इस कन्या के 3 हाथों में बीना, पुस्तक और माला मौजूद है। हाथ वरदान लेने के बाद बीना बजाई, जिससे कहा जाता है इसी की वजह से इस कन्या का नाम सरस्वती रखा गया था। तब से लेकर अब तक देवलोक और मृत्युलोक में माँ सरस्वती की पूजा विधिवत तरीके से की जाती है।